हेलो दोस्तों, कनाडा का जो विजिटर है, विजिटर वीज़ा, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है कि आप लोगों का जो सफिशिएंट फंड नहीं है। मेन आज मैं इस वीडियो में आपको मेन चीज़ वो सिखाऊंगा। एक तो पर्पस ऑफ विजिट है आपका, फंड कैसे है आप लोगों को मैनेज करना होता है, या आप लोगों को जो फंड है वो कैसे शो करना चाहिए और कितना शो करना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान से आगे डिस्कस करने जाएंगे। कनाडा के विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग आज मैं बहुत ही बढ़िया आप लोगों को टॉपिक और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि मेन अगर आपको सक्सेस चाहिए विजिटर वीज़ा में कनाडा में, तो आपके क्या की फैक्टर्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को आज वो गाइड करूंगा जो मुझे किसी क्लाइंट की ओर से एक रिक्वेस्ट भी थी कि सर आप उसके ऊपर भी मुझे गाइडेंस दो या वीडियोस आप रिलीज करो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ आज कनेक्ट कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप लोगों को जल्दी मिले। और जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। कुछ लोग क्या करते हैं, काट 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 के आगे चले जाते हैं, उसमें फिर वो मेन की पॉइंट होते हैं ना, वो रह जाते हैं। अब एक्चुअल में कैसा है, शांति से टाइम लेके 5 मिनट ही आपको निकालने होते हैं, उसमें आप ध्यान से सुनोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो, लाइक आप अच्छा लगे तो लास्ट में करना। अभी हम विजिटर वीजा पे चलते हैं। कनाडा का विजिटर वीजा का पर्पस पहले तो क्या होता है, आपको कुछ की पॉइंट्स है। पहला, सबसे पहला पर्पस ऑफ विजिट, आपकी जो पर्पस ऑफ विजिट है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको पर्पस ऑफ विजिट एकदम क्लियर कैसे है। जैसे अगर आप किसी रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हैं, आप कोई फंक्शन में ज्वाइन होने जा रहे हैं, आप कोई इवेंट में जा रहे हैं, तो आपके पास उसका इनविटेशन लेटर होना जरूरी है। आपको फंक्शन में अगर कोई बुला रहा है तो उसका इनविटेशन लेटर रहना आपको जरूरी है। आपका पर्पस ऑफ विजिट, जो ये पर्पस ऑफ विजिट है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी आप विजिट के लिए जाते हो, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को, अगर किसी ने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या किसी ने बेबी शावरिंग का फंक्शन है, तो उसके इनविटेशन कार्ड आपको जो भेजता है, उस कार्ड में A to Z डिटेल होनी चाहिए। जैसे कि कब है, डेट, उसका टाइम, उसका एड्रेस, कहाँ पे उन्होंने रखा है, वो सारी चीज़ उसके अंदर क्लियर मेंशन करके होनी चाहिए। तो ही आपका पर्पस ऑफ विजिट का डॉक्यूमेंट जो है, वो आपको जो दिया गया है वो वैलिड है। दूसरा मेजर जो होता है चेंजेस, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो दूसरा मेजर टॉपिक, कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर हम लोग जो विजिटर की फाइल है, तो जो भी क्लाइंट के रिजेक्शन आते हैं एंड देन हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी फाइल में एक पॉइंट देखते हैं जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर बोलता है कि आप लोगों का सफिशिएंट फंड नहीं है ट्रैवल करने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। सफिशिएंट फंड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। सफिशिएंट फंड जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो आप लोगों को ट्रैवल पर्पस को क्लियर करती है। अब मानो कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप कोई भी अपने पर्पस ऑफ विजिट दिखा दिया, देन आप लोग फाइल रख रहे हो पूरी फैमिली की, 4 लोगों की या 3 लोगों की, 2 लोगों की, 2 लोगों से एग्जाम्पल लेते हैं। अब 2 लोगों को अगर ट्रैवल करना है, तो टेंटेटिव अभी का जो रेट चल रहा है मैं उस हिसाब से बता दूं कि कनाडा की आप टिकट गिन लो। यहाँ से कनाडा अगर आप जा रहे हो तो ₹1,00,000 के अराउंड अप्रोक्सीमेट टिकट गिनो, तो ₹2,00,000 का ट्रैवलिंग वो हो गया। देन अगर वही 2 लाख से आपको रिटर्न आना है तो ₹4,00,000 तो खाली आपके टिकट के हो गए। अब आप वहां पे एटलीस्ट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मानो कि आपने 10 दिन का प्लान दिखाया है, 7 दिन का प्लान है आपका रहने का, जो भी है वो अगर 5 दिन या 10 दिन का प्लान है, तो आप टेंटेटिव गिन लो, आपका 3 या 4 लाख मिनिमम खर्चा में बोल रहा हूँ वो खर्चा होगा। तो 4 लाख वो हो गए, 5 लाख का आपने खर्चा किया, 9 लाख का अगर आप खर्चा करने जा रहे हो, तो देन आपके पास सफिशिएंट फंड उससे 3 गुना, 2 या 3 गुना फंड आपके पास होगा। बिकॉज टेंटेटिवली एक मेंटालिटी ऐसी कहा जाता है ह्यूमन नेचर के हिसाब से कि अगर आपके पास 25 लाख हो गए तब जाके आप 10 लाख का खर्चा करने की सोचोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पड़े ही 9 लाख है और 9 लाख करने का खर्चा करने के लिए आपने सोच लिया। ऑब्वियसली अगर जिसके पास 9 लाख से ज्यादा 15 लाख या 20 लाख भी हो गए तो भी वो एक बार वो सोचेगा। बट हाँ, अगर आपके पास 3 गुना फंड, 27 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए फंड पड़े हैं, तो आप ये सोचोगे कि उसमें से आप 9 लाख की एक ट्रिप मार के आप आ जाओ रिटर्न। तो एक ये चीज है कि फंड इस तरह शो किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर फंड आपको शो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ। फंड मेनली ये इंपॉर्टेंस है, आप लोग शो कीजिए। और एक तीसरी चीज है, आपका जो भी होम कंट्री है, वहाँ की आपके जो फैमिली टाइज है वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। आप लोगों की जो फैमिली टाइज है वो एकदम से स्ट्रांग होनी चाहिए।
जब भी आप कनाडा विजिटर का प्लान करते हो तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडिया में हो या इंटरनेशनल, आप जहाँ से भी आपकी होम कंट्री है, वहाँ के टाइस टाइस के अंदर सब कुछ आ गया है, जिसके अंदर आपकी ऐसी कोई फैमिली जिसमें अगर हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बच्चे यहाँ हैं तो वो रिटर्न आना ही आना है उनको, जिसका एक पर्पज ये होता है कि आपकी जो रिटर्न गारंटी है वो इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखती है या उनको मिल जाती है। एक एग्जांपल है कि अगर कोई फैमिली ट्रैवल कर रहा है, उसकी मानो कि एक एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसर है या तो फिर आप नॉर्मल कोई ऑफिसर है जो इसकी इनकम यहाँ पे मंथली सैलरी अगर 2 लाख है, 1.5 लाख है, 1 लाख है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग टाइज में भी आता है कि जिसमें एक रीज़न होता है कि आप कम बैक आओगे, बिकॉज आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरा है कि आपके भी आप मानो कि कैसा है कि आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो आप ये शो कर सकते हो कि भाई ये बिजनेस है, जिसके कारण अगर आप वहाँ पे रुक जाओगे या इलीगल स्टे कर दोगे तो ये आपको लॉस हो सकता है। तो ये से कोई टाइज जो आपके डोमेस्टिक कंट्री में आप जहाँ से ट्रैवल करने वाले हो, आपकी होम कंट्री में, ऐसे आपके टाइज दिखाना जरूरी, जिसमें फैमिली टाइज भी हो सकते हैं, जिसमें क्या कहा अंदर कोई है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग यहाँ चल रही है इंडिया में, तो उनको रिटर्न आना है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है कि आप रिटर्न आओगे। और एक सबसे एक फाइनल कंक्लूजन आप लोगों का, ये 3 टॉपिक है, आगे भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको गाइड करूंगा। और अपना एक एग्जांपल है कि जैसे जैसे मैं आपको और टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ब्रीफ करते जाऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है विजिटर का। अभी ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी रिलीज करूंगा। अब मेनली आपको कैसा होता है, जैसे एक एग्जांपल, एक फाइनल कंक्लूजन एडवाइस मैं आपको दूंगा। जब भी आप विजिटर का प्लान करो कनाडा वीजा का, एकदम मैं आपको एक बताऊंगा कि जेन्युइन प्लान ना हो तब तक प्लान मत करो।